हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि आज हमारी विज्ञान इतनी प्रगति कर चुकी है कि वो हर प्रकार के कार्य को बड़ी ही आसानी से कर सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वैदिक काल में भी विज्ञान हमसे कहीं कम नहीं थी, बल्कि हमारे हर अस्त्र शस्त्रों की काट उनके पास हो सकती थी। तो आज हमने एक अस्त्र लिया है आज के हमारे आधुनिक विज्ञान से, जिसे हम परमाणु बम के नाम से जानते हैं, और एक अस्त्र लिया है हमने वैदिक काल से, जिसे ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता है। आज हम कई मापदंडों के आधार पर इन दोनों अलग अलग युग के शक्तियों कई मापदंडों के आधार पर तुलना करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों अस्त्र शस्त्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली आखिर कौन था, और ये भी जानेंगे कि आखिर आज की विज्ञान अधिक शक्तिशाली थी या वैदिक काल की। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, अगर बात की जाए एटम बम की, तो एटम बम कई आकार के होते हैं। इनकी शक्ति इनके आकार पर डिपेंड करती है। छोटे एटम बम की पावर कम होती है और बड़े एटम बम की पावर अधिक होती है। उसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र पर भी यही नियम लागू होता था। ब्रह्मास्त्र छोटे भी होते थे और बड़े भी होते थे। इनके आकार पर इनकी शक्ति निर्भर करती थी। आइए जानते हैं अब इनके मापदंडों के आधार पर इनकी शक्तियाँ। देखिए, ब्रह्मास्त्र की जहाँ पर बात की जाए, ब्रह्मास्त्र एक प्रक्षेपण अस्त्र हुआ करता था और इसमें इतनी ताकत थी कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को केवल एक ब्रह्मास्त्र ही समाप्त कर सकती रखता था। और अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने असुरों के विनाश के लिए उत्पन्न किया था। इसके बाद फिर आते हैं एटम बम की ओर, अर्थात परमाणु बम की ओर। अगर परमाणु बम की बात की जाए तो विज्ञान के अनुसार अगर 30 किलो टन परमाणु बम है तो वह 4 किलोमीटर तक अपना प्रभाव दिखाता है। और अगर इस हिसाब किताब से लिया जाए तो 1000 किलो टन परमाणु बम 100 किलोमीटर तक कार्य करेगा। और अगर इधर ब्रह्मास्त्र को देखा जाए तो अगर इन्हीं के औसत ब्रह्मास्त्र हो तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। यहाँ पर पॉइंट मिलता है ब्रह्मास्त्र को, क्योंकि ये 1000 किलो टन पर परमाणु बम 100 किलोमीटर तक ही पहुँचता है, जबकि एक ब्रह्मास्त्र संपूर्ण ब्रह्मांड को नाश करने की शक्ति रखता है। इसके बाद आइए जानते हैं कि आखिर कितने परमाणु बम मिलकर इस दुनिया का विनाश करने में सक्षम हैं। विज्ञान के अनुसार अगर देखा जाए तो 13,500 परमाणु बम मिलकर इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए तो केवल एक ब्रह्मास्त्र पूरी दुनिया में त्राहि त्राहि मचा सकता है। यहाँ पर भी पॉइंट जाता है ब्रह्मास्त्र को। इसके बाद आइए जानते हैं इनके प्रभाव के बारे में, किस प्रकार से इनका प्रभाव होता था। जब सबसे पहले एटम बम फटता है तो वह ग्राउंड लेवल पर जो भी चीज़ होती हैं वो अपने शॉक वेव से सभी को तबाह करता हुआ धूल में मिला देता है। वहीं पर अगर ब्रह्मास्त्र की बात की जाए तो ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा जाता है और मन के गति से जाकर ऐसा विध्वंस उत्पन्न करता है जिसे और नामो निशान मिट जाता है। यहाँ पर दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है, क्योंकि दोनों ही प्रक्षेपण अस्त्र हैं और दोनों ही पृथ्वी पर ही फटते हैं, इसलिए दोनों को यहाँ पर समान रूप से एक एक पॉइंट मिलते हैं। आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में आखिर महाभारत में क्या लिखा गया है। ब्रह्मास्त्र के बारे में महाभारत में वर्णन मिलता है। तदस्त्रम प्रज्ज्वालम महाज्वालम तेजो मंडलम संवृतम सशब्द संभवम व्योम ज्वालामाला कुलम भृशय चचाल च मही कृषत्या शर्वपर्वत वनद्रुमा। अर्थात जब ब्रह्मास्त्र चलाया गया था महाभारत में, उस समय भयंकर हवा झकझोरने लगी थी और उल्कापिंड आकाश से उस तरह से गिर रहे थे मानो फूल गिर रहे हों, फूलों की वर्षा हो रही हो। और आकाश में इतने भयंकर शब्द हो रहे थे जो बड़े बड़े महारथियों को भी डरा देने वाले थे, ब्रह्मांड को कंपायमान कर देने वाले थे। और पर्वत, वृक्ष और संपूर्ण पृथ्वी थरथरा रही थी। इतना भयंकर हमारा ब्रह्मास्त्र था। अगर परमाणु बम की बात की जाए तो यह संपूर्ण पृथ्वी को हिलाने में तभी संभव हो सकता है जब बहुत अधिक मात्रा में एटम बम का प्रयोग की जाए। अगर इन मापदंडों के अनुसार देखा जाए तो एटम बम से कई गुना अधिक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दिखाई देता है। अगर यूँ देखा जाए तो वैदिक काल का लगभग सबसे विनाशकारी शस्त्रों में से एक था ब्रह्मास्त्र। वैसे आपको कंपैरिजन
कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि अगर इन दोनों आधुनिक युग के परमाणु बम और वैदिक युग के ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में टकराते तो इन दोनों में से विजयी कौन होता? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।